तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिप्टोनाइट क्या है। तो क्रिप्टोनाइट डीसी कॉमिक्स में दिखने वाला वो धातु है जो अगर क्रिप्टोनियन के संपर्क में आए तो वो उन्हें कमजोर कर देता है और इसके कई सारे वर्जन हैं और आज उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है ग्रीन क्रिप्टोनाइट। ये दिखने में ग्रीन कलर का स्टोन होता है और अगर ये किसी क्रिप्टोनियन के संपर्क में आए तो ये क्रिप्टोनाइट क्रिप्टोनियन की सारी पावर एब्जॉर्ब कर देता है, जिसके कारण क्रिप्टोनियन पूरी तरह कमजोर पड़ जाते हैं। अगर ये ग्रीन क्रिप्टोनाइट लंबे समय तक किसी क्रिप्टोनियन के पास रहा तो उसे उस क्रिप्टोनियन की जान भी जा सकती है। दूसरा है रेड क्रिप्टोनाइट। यह दिखने में लाल रंग का स्टोन होता है और इसके दो वर्जन है। एक है प्री क्राइसिस वाला, जिसमें ये रेड क्रिप्टोनाइट जब किसी क्रिप्टोनियन के संपर्क में आता है तो उस क्रिप्टोनियन के साथ कुछ अजीब से परिणाम होते हैं, जैसे कि वो ड्रैगन बन जाता है या फिर उसके बाल बढ़ने लगते हैं या कभी कभी तो उसके पास टेलीपैथी की पावर आ जाती है। लेकिन फिर पोस्ट क्राइसिस के बाद रेड क्रिप्टोनाइट पूरी तरह से बदल गया। अब से ये रेड क्रिप्टोनाइट किसी क्रिप्टोनियन के संपर्क में आ गया तो वो उस क्रिप्टोनियन की स्किन को ट्रांसलूसेंट बना देता है, जिसके कारण होस्ट अधिक से अधिक सनलाइट एब्जॉर्ब कर देता है और इसमें वो मारा भी जा सकता है। तीसरा है गोल्ड क्रिप्टोनाइट। ये बहुत ही रेयर वेरिएंट है और अगर ये किसी क्रिप्टोनियन के संपर्क में आया तो वो उस क्रिप्टोनियन को हमेशा के लिए पावरलेस कर देता है और इसके अलावा ये क्रिप्टोनाइट कुछ काम का नहीं है। चौथा है ब्लू क्रिप्टोनाइट। ये ब्लू क्रिप्टोनाइट ठीक ग्रीन क्रिप्टोनाइट की तरह ही काम करता है, पर सिर्फ बिजरो पर, और इसका क्रिप्टोनियन पर कोई असर नहीं है और तो और ये रेड क्रिप्टोनाइट के एंटीडोट का काम भी करता है। पांचवा है व्हाइट क्रिप्टोनाइट। ये एक ऐसा क्रिप्टोनाइट है जो किसी भी स्पीसीज, फिर चाहे प्लांट हो या बैक्टीरिया या वायरस, उन सबको उस प्लैनेट से खत्म कर देता है। छठवां है प्लैटिनम क्रिप्टोनाइट। ये क्रिप्टोनियन पर असर नहीं करता है, उल्टा अगर किसी ह्यूमन के संपर्क में आ गया तो उस ह्यूमन को क्रिप्टोनियन पावर दे देता है, वो भी हमेशा के लिए। सातवां है क्रिप्टोमाइट्स। ये असल में लिविंग सेंटिएंट बीइंग है जो हर तरह के क्रिप्टोनाइट वेरिएंट से बने हैं। आठवां है येलो क्रिप्टोनाइट। ये क्रिप्टोनाइट असल में कोई स्टोन नहीं बल्कि लेक्स लूथर की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है, जिसे वो बस सुपरमैन को रोकने के लिए चाहता था। नौवां है ब्लैक क्रिप्टोनाइट। ये क्रिप्टोनाइट भी एक तरह का स्टोन है जो अगर क्रिप्टोनियन के संपर्क में आ गया तो उस पर अलग तरह के ही असर करने लगता है। 10वां है सिंथेटिक क्रिप्टोनाइट। यह हमें सुपरमैन 3 नाम की मूवी में दिखाई दिया था, जहां पर गस गनमैन नाम के आदमी ने इसे ग्रीन क्रिप्टोनाइट से बनाया था। ये उस मूवी में सुपरमैन को इविल बना देता है, जिसके कारण सुपरमैन 2 हिस्सों में अलग हो जाता है, एक अच्छा और दूसरा बुरा। 11वां है सिल्वर क्रिप्टोनाइट। यह असल में हमें सुपरमैन 10 जिमी ओल्सन के इशू नंबर 70 में दिखाई दिया था और यह कोई क्रिप्टोनाइट नहीं बल्कि एक प्रॉप है जो जिमी ने बनाया था सुपरमैन की सिल्वर एनिवर्सरी को मनाने के लिए। 12वां है पिंक क्रिप्टोनाइट। यह क्रिप्टोनाइट हमें सुपरगर्ल वॉल्यूम 4 के इशू नंबर 79 में दिखा था और यह क्रिप्टोनाइट बाकी क्रिप्टोनाइट से काफी अलग है, क्योंकि ये जब सुपरमैन के संपर्क में आया तो सुपरमैन टेम्पररी गे बन गया था। तीसरा है पर्पल क्रिप्टोनाइट। यह हमें डीसी सुपर हीरो गर्ल्स में दिखाई दिया था और यह क्रिप्टोनाइट किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। 14वां है स्लो क्रिप्टोनाइट। यह क्रिप्टोनाइट मेटालो ने बनाया था और यह क्रिप्टोनियंस पर असर नहीं करता है बल्कि ह्यूमंस पे करता है, ठीक ग्रीन क्रिप्टोनाइट की तरह, पर इसे स्लो और इसीलिए उसे स्लो क्रिप्टोनाइट कहा जाता है क्योंकि ये इंसानों पे धीरे से असर करता है। 15वां क्रिप्टोनाइट है मैग्नो क्रिप्टोनाइट। ये क्रिप्टोनाइट क्रिप्टॉन पर किसी को भी ढूंढने के लिए काम आता है और ये क्रिप्टोनियंस पे भी असर करता है और इससे सुपरमैन और बिजारो भी बच नहीं सकते हैं। 16वां है जोएल क्रिप्टोनाइट। ये असल में किसी भी क्रिप्टोनियन को साइकिक पावर दिला देता है। 17वां है एंटी क्रिप्टोनाइट। ये क्रिप्टोनाइट पोस्ट क्राइसिस में क्रिप्टोनियंस पर असर नहीं करता था पर नॉन क्रिप्टोनियंस पे असर करता था, ठीक ग्रीन क्रिप्टोनाइट की तरह। लेकिन पोस्ट क्राइसिस के बाद ये एंटी मैटर का हिस्सा था जो अल्ट्रामैन के काम आता है। 18वां है बिजारो रेड क्रिप्टोनाइट। ये क्रिप्टोनाइट ह्यूमन पे असर करता है, ठीक वैसे ही जैसे रेड क्रिप्टोनाइट क्रिप्टोनियन पे असर करता है। 19वां है एक्स क्रिप्टोनाइट। ये क्रिप्टोनाइट प्री क्राइसिस में दिखा था, जो कि एक सिंथेटिक क्रिप्टोनाइट है और इसी ने स्टिकी द सुपर कैट को पावर दी थी। 20वां है फूल्स क्रिप्टोनाइट। ये क्रिप्टोनाइट ठीक ग्रीन क्रिप्टोनाइट की तरह काम करता है पर ह्यूमंस पे और क्रिप्टोनियंस पे ये हार्मलेस है। 21वां है पर्पल क्रिप्टोनाइट। ये असल में हमें क्रिप्टो द सुपरडॉग नाम की सीरीज में दिखा था, जहां पर इस क्रिप्टोनाइट ने क्रिप्टो को अपनी ही पूंछ पकड़ने पर मजबूर किया था। तो ये थे अलग प्रकार के क्रिप्टोनाइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।